दोस्तों 2011 में जन लोकपाल आंदोलन यानी अन्ना आंदोलन जो उठा था, ये दरअसल जनता का एक सैलाब था जो कई दशकों से भ्रष्टाचार की बेड़ियां आम इंसान को, गरीब इंसान को, जो रोज़मर्रा की मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी उगाने वाले इंसान को अपनी बेड़ियों में जकड़ता जा रहा था। ये उसके खिलाफ एक गुस्सा था। सिविल सोसाइटी नाम की चीज़ पहली बार इतनी बड़ी प्रोमिनेंस में आई इंडिया में। और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से जो सत्ता के जो दो स्तंभ थे, मजबूत स्तंभ जिसे कह सकते हैं, पक्ष और विपक्ष, यानी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों ने आपस में मिलकर किस प्रकार से जो आंदोलनकारी जनता थी उसको ठगा था, किस प्रकार से लोकपाल के नाम के अंतर्गत एक जोगपाल लाया गया और किस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जन लोकपाल की जो ज़रूरी जो मांगे थी उनको किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया था, किस प्रकार से सीबीआई को स्वतंत्र नहीं रहने दिया, किस प्रकार से प्रधानमंत्री को जन लोकपाल के दायरे में नहीं लाया गया। तो ये जो चीज़ें की गई, ये सत्ता और विपक्ष द्वारा साठगांठ के साथ की गई, इसी का खामियाजा आज देश भी भुगत रहा है। यदि सीबीआई स्वतंत्र होती तो क्या पता बहुत सी गिरहें खुल सकती थी अपराधों की, सत्ता के जो क्राइम्स थे उसकी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। तो खैर, जो भी है, उस वक्त ये जब आंदोलन हुआ उससे एक पार्टी निकली, या आंदोलन का ही एक एक्सटेंडेड रूप थी। मैं तब से उस पार्टी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके बारे में बोलता हूँ, लिखता हूँ, सोचता हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं इसका कटु आलोचक भी हूँ, कह सकते हैं कि मैं समर्थक भी हूँ, कह सकते हैं कि मैं इसका प्रचार भी करता हूँ, कह सकते हैं कि मैं उन लाखों करोड़ों लोगों की तरह हूँ जो अपनी आँखों में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक सुखी और समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत जो जहाँ सभी के हक बराबर हों, जहाँ सभी को समान सुविधाएं संविधान से और इस देश के तंत्र से मिल सकें, जहाँ जहाँ का जो तंत्र है वो एक डायनेमिक तंत्र हो जो सफाई से, पारदर्शिता से काम कर सके, जहाँ पर हम जो टैक्स अपना दे रहे हैं उसका जो पैसा हमें वापस जो सबसे ज़रूरत वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर मिले। सरकार ईमानदार हो, नेता ईमानदार हो, सिस्टम ईमानदार हो, हम यही चाहते हैं। खैर, मैं ये थोड़ा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं थोड़े से इसमें संस्मरण है, थोड़े से मेरे इसमें से इनपुट्स कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। जब ये पार्टी बनी थी तो मुझे एक्चुअली ये लगा था कि ये बहुत लाजमी था, ये बहुत नेचुरल था। दिस वाज द नेक्स्ट प्रोग्रेशन आफ्टर द सिविल मूवमेंट, that the movement had to get converted into a political party, because अगर आपको भ्रष्टाचार से भरी हुई राजनीति और तंत्र को साफ करना है तो राजनीति के बगैर कोई दूसरा इसमें चारा नहीं है। इसलिए जब अन्ना हज़ारे जी ने इससे पटाक्षेप किया, राजनीति में एंटर करने के अरविंद केजरीवाल के ग्रुप के जो जो डिसीजन था उसको उससे अलग हुए, तो मैं उनके साथ नहीं रहा, मैं उनसे असहमत रहा। राजनीति में घुसना अवश्यंभावी था, ज़रूरी था, विकल्प की जनता राह देख रही थी। तो खैर, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो आंदोलन था ये भाजपा द्वारा प्रायोजित था या आरएसएस द्वारा प्रायोजित था। सबके अपनी अपनी सोच हो सकती है। मेरा मानना ये है कि ये जनज्वार था, ये जनता के जो अंतरात्मा की आवाज़ थी वो थी। जनता वाकई में, जो लोग इसमें शामिल हुए, जिन लोगों की आंखों ने वो मंजर देखे, वो बिल्कुल कहेंगे कि ये उनका भी आंदोलन था। इसमें कोई कौन स्पॉन्सर कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, कौन भीड़ लेके आ रहा था, कौन मीडिया कवरेज दे रहा था, ये बात अलग है। लेकिन क्या इसमें आप शामिल थे? मैं तो शामिल था। मैं शामिल क्यों था? क्योंकि मुझे इन बेड़ियों से आज़ादी चाहिए थी। मुझे लग रहा था कि जो हमारी अगली जनरेशन है उसको एक सुंदर, उसको एक बेहतरीन भारत देना है, और इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता जब देश में करोड़ों लोग एक साथ उठ खड़े हुए। तो खैर, इसको आप भाजपा प्रायोजित कहिए, संघ प्रायोजित करिए, इसको आप केजरीवाल को संघ की बी टीम के उदय का एक गेम प्लान बताइए, आप इसको मोदी के राइज का एक गेम प्लान बताइए, आप इसे कांग्रेस को ख़त्म करने की साजिश कहिए। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन
केजरीवाल की जहाँ तक बात करें, केजरीवाल एक साधारण इंसान से, जो कि 2011 में, जिन्हें बहुत कम, शायद उन्हीं की फील्ड के कुछ लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग, उस दायरे के लोग थोड़ा बहुत जानते रहे हों तो, लेकिन अधिकतर देश इनको नहीं जानता था। केजरीवाल ने स्लम में रहकर, केजरीवाल ने रामकृष्ण मिशन में रहकर, केजरीवाल ने नेहरू युवा केंद्र में, केजरीवाल ने मदर टेरेसा के साथ बहुत सारी संस्थाओं में काम किया। लेकिन खैर, केजरीवाल राजनीति में आए। जब वो राजनीति में आए तो मुझ जैसे हज़ारों लाखों युवाओं का समर्थन उन्हें रहा। मैं तब से लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में जब चुनाव होने वाले थे, ड्यू टू बाय द वर्च्यू ऑफ माय जॉब आई हैव बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। मुझे याद आता है कि देवी पाटन बेल्ट में, जो कि पिछड़े ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर मैं बलरामपुर में था और मैंने बलरामपुर में आम आदमी पार्टी का ऑफिस देखा था वहाँ पे। मुझे याद आता है कि उन्हीं दिनों मैं दरभंगा गया था बिहार में, मैं फिर समस्तीपुर गया था। मुझे याद आता है कि कुछ लोग वो टोपी पहने, हाथ में झाड़ू लिए, वो निकले थे अपने उम्मीदवार के प्रचार के। उनमें से कोई उम्मीदवार बना था शहर का नामी, जो शरीफ इंसान जिसे कह सकते हैं, और आम तौर पर कुछ इसी प्रकार की इमेज थी। आम जन, कोई प्रतिष्ठित जिन्होंने अपने सोशल वर्क किए हों, कुछ इस तरह के उनके अच्छे विचार हों, उनका एक दायरा हो अच्छे कामों का, उस तरह के लोगों को टिकट मिली थी और वो प्रचार कर रहे थे। और कितनी बहादुरी से वो, जो इस सड़े हुए तंत्र के जो 2-3 बड़े राक्षस थे, उनसे वो लड़ रहे थे। ये देखकर वाकई में बहुत ही आनंददायी था, बहुत ही प्रेरणा देने वाला था। मुझे याद आता है कि मैं उसके बाद गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी में भी मैंने चुनाव प्रचार होते हुए देखा आम आदमी पार्टी का। मुझे याद आता है कि मेरे होटल के बाहर ऑटो रिक्शाज लगे थे और उन पर पोस्टर लगे हुए थे, आम आदमी इन, नेता आउट। शायद मैंने फ़ोटोग्राफ खींच के वो अपने फेसबुक पे भी पोस्ट किया होगा उन दिनों। मुझे याद आता है कि मैं इम्फाल गया था और मैंने वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का ऑफिस देखा था। मुझे इस प्रकार से, मैं जिधर भी गया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं मेरी नज़रें, मुझे याद आता है कि मैं नैनीताल गया था और वहाँ पर भी मैं टकरा गया इस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे, और ऑफिस के भी मैंने छोटे से दर्शन किए थे। और बिलासपुर हो, हमीरपुर हो, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह मेरे को ये देखने को मिला। मुझे याद आता है कि 2016 में शायद, जब जब ये पाटीदार आंदोलन चरम पे था और मैं गोधरा से शायद वडोदरा मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, और मेरे संग जो आदमी बैठा था वो गुजरात का एक किसान था, और मैं उससे बातचीत कर रहा था, गुजरात की किसानी को समझने की कोशिश कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि बड़ी हैरानी की बात है कि उसने मुझे बताया कि जो केजरीवाल नाम का शख्स है, उससे उसको उम्मीद थी कि वो गुजरात के किसानों के हालात सुधारेगा। वो उन दिनों शायद सूरत में पहली रैली होने वाली थी 2016 में, या हाँ 2016 में, केजरीवाल की। और उसने, मुझे याद आता है कि जब हम अलविदा कह रहे थे बस से उतर कर, तो उसने मुझे कहा था कि वो सूरत में जो रैली है वो ज़रूर देखेगा। और ये जो चिंगारी है उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रज्वलित थी कहीं ना कहीं आम गुजराती के दिलों में, जिसने अब ज़्यादा गति पकड़ ली है। मुझे याद आता है कि मैं सतारा में था, महाराष्ट्र में, और वहाँ पर भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर मुझे केजरीवाल की तारीफ़ें करता हुआ मिला था। मुंबई में इस प्रकार के बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो छोटे मोटे काम करते हैं और केजरीवाल को एक एक भले आदमी के रूप में देखते हैं। मुझे याद आता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा था, गुवाहाटी एयरपोर्ट, बारिश हो रही थी, और जो ऑटो ड्राइवर है वो किस प्रकार से मुझे बात उठने पर उसने मुझे कहा था कि अगर केजरीवाल जैसा आदमी आ जाए तो असम में सबसे ज़्यादा चलेगा, क्योंकि असम को एक भ्रष्टाचार निवारक की ज़रूरत है। मज़े की बात यह है कि मैं चाहे हैदराबाद में मिलूँ किसी ऑटो ड्राइवर से, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में मिलूँ किसी से, चाहे मैं गुवाहाटी में मिलूँ, वहाँ के लोगों का कहना है कि उनके प्रदेश को केजरीवाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा लूटा गया है। वो बेचारे जो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किए, उनको लगता है कि बाहर शायद देश वो शायद बेहतर हालात में है, लेकिन असलियत ये है कि देश के लगभग हर एक भाग को उतनी ही बेईमानी से लूटा गया है जहाँ जितना किसी और को।
मुझे याद आता है कि मैं 2018 या 18 में शायद मैं श्रीनगर गया था, और उस वक्त कठुआ का मुझे याद आता है कि जो रेप केस था वो काफ़ी उबाल ले रहा था, और कश्मीर के जो नागरिक थे ज़ाहिर तौर पर बड़े ही क्रोधित थे, वो अपराधियों को सज़ा दिलाना चाहते थे, जगह जगह मुझे पोस्टर्स दिख रहे थे। तो मेरी कुछ नौजवानों से बात हुई थी, उन्होंने किस प्रकार से फ़ारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती सईद को, और कांग्रेस को और भाजपा को उन्होंने काफ़ी आलोचना की थी। उन्होंने भारत सरकार की आलोचना की थी कि किस प्रकार से उसकी कश्मीर नीति ने कश्मीर को बर्बाद करने में अपना योगदान किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार की भी बहुत आलोचना की थी कि किस प्रकार उन्होंने रेडिकल फंडामेंटलिज्म और इंसर्जेंसी को अपनी एजेंसियों द्वारा रसद पानी पहुंचाकर कश्मीरियों की ज़िंदगी तबाह की है। लेकिन ये सभी जो नवयुवक थे, बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये केजरीवाल को बहुत प्रेज़ कर रहे थे। इनका कहना था कि दिल्ली में केजरीवाल साहब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और कश्मीर अगर केजरीवाल आते हैं तो कश्मीर उन्हें बेपनाह मोहब्बत देगा। कश्मीर को केजरीवाल जैसे एक आदमी की ज़रूरत है जो कि टैक्स को फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट कर सके। आज तक सारा जितना ऐसा नहीं है, उनका मानना था कि JNK को सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑन पेपर्स बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, एड्स मिलती है, लेकिन वो ज़मीन पर कहीं दिखते नहीं हैं सुविधाओं के रूप में एक आम कश्मीरी को। तो ये जो फिनोमिना है अरविंद केजरीवाल का, ये शुरू से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा है। अब तो खैर कुछ सीटें अलग अलग राज्यों में छोटे बड़े चुनावों में पार्टी ने जीती हैं, और ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेंथन आगे हो रही हैं। कुछ छोटे छोटे बोल भी सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं केजरीवाल को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखने के, जिसका अक्सर हमेशा से ही 2013 से लेकर, या यूं कहें 2011 से लेकर आज 2021 तक अरविंद केजरीवाल पे हंसने वालों की कहीं कोई कमी नहीं रही है। कभी वो उनके विरोधी रहे हैं, कभी कांग्रेस के रहे हैं, कभी संघ के रहे हैं, कभी भाजपा के रहे हैं, कभी कम्युनिस्ट रहे हैं, कभी खुद उनकी पार्टी के लोग रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को शायद अपने ऊपर हंसने वाले लोगों से कुछ खास दिक्कत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने हमेशा काम की राजनीति को तवज्जो दी है। वो हमेशा डिलीवरी में उनका बड़ा विश्वास रहा है। और मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश की, तो मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले मैं गाज़ियाबाद में ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहा था, और वहाँ मुझे ऑटो रिक्शा वाले ने बताया कि किस प्रकार दिल्ली के जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर जो उसके मित्र जो ऑटो चलाते हैं, उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये ड्यूरिंग लॉकडाउन केजरीवाल की सरकार ने दिए, जिससे उनको अच्छी खासी फाइनेंशियल मदद मिली। जबकि बॉर्डर के इस पार जो उत्तर प्रदेश में उन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो वो अंतर साफ साफ दिखता है। और वो ये बात कह रहा था कि अगर केजरीवाल की राजनीति उत्तर प्रदेश में आती है तो यहाँ के लोग उसे बड़ा समर्थन करेंगे। जो शहरी तबका है उत्तर प्रदेश का, और उसके मानस पटल पर इस प्रकार की कुछ छवि इंगित हो चुकी है, इस प्रकार की छवि आ चुकी है केजरीवाल की, कि जब आप बात करते हैं, केजरीवाल की बात करते हैं, तो इंसान सबसे पहले कहता है कि पढ़ा लिखा आदमी है भाई, पढ़ा लिखा है, काम करता है, बहुत सारे काम किए हैं उसने दिल्ली में, वो थोड़ा अलग है। तो ये जो कॉमन अवधारणा, ये जो कॉमन, मैं कहूँगा कि फर्स्ट रिएक्शन हैं अगर आप केजरीवाल का नाम लेंगे, आम जो शहरी है, लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, ये लोगों के मुंह से निकलेगा। मैं कुछ दिन पहले एक बूढ़ी आंटी से मिला पहली बार, और उन्होंने, मुझे लगता है कि वो शायद भाजपा की वोटर रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इसकी बेईमानी से, इसके क्रियाकलापों से कहीं नाखुश दिख रही थी। लेकिन जब केजरीवाल का नाम आया तो उन्होंने कहा वो तो भाई बहुत काम करता है, केजरीवाल तो बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं नवयुवकों से मिलता रहा हूँ लखनऊ में, और बड़े हैरानी की बात है कि वो लोग स्कूल शिक्षा आदि के जो कारनामे हैं दिल्ली की सरकार के, केजरीवाल के, वो भली भांति उससे परिचित हैं, और उन्हें उन्हें लगता है कि केजरीवाल जैसा आदमी ही उनको भविष्य दे सकता है। तो एक और चीज़ मैंने देखी कि आमतौर पर यदि वोटर, जैसे हो सकता है वो बहुजन समाज पार्टी का वोटर हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का वोटर हो, या फिर वो भाजपा का वोटर हो, लेकिन हर व्यक्ति केजरीवाल को इंसल्ट नहीं कर रहा है। आप जितना मीडिया में देखते हैं या सोशल मीडिया पर उसकी इंसल्ट देखते हैं केजरीवाल की,
असल में ज़मीन पर मुझे उतनी इंसल्ट नहीं दिखती। इंसान कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कि दिल से इंसान भारतीय जो है वो बड़ा अच्छा इंसान होता है, वो अच्छाई को ताड़ लेता है, समझ लेता है। तो शायद ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इंसान जो, जिसको कहते हैं कि दिल से दिल तक बात पहुंच रही है, अगर सच्चे दिल से ईमानदारी से कोई काम किया जा रहा है, यदि उसमें थोड़ी सी कमी भी रह जा रही है तो लोग माफ़ कर रहे हैं उसे। ऐसा नहीं है, लोग सच्चे दिल से किए गए काम को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लोगों को एक चीज़ साफ दिखती है कि वो जनता का पैसा जनता को वापस दे रहा है, जबकि बाकी लोग जो, जिनके पीछे भले कहा जाता है कि ना उनका परिवार है, उनका कोई कुनबा नहीं, खानदान नहीं, वो पैसा कहाँ लेकर जाएंगे, उनको उन पर भी भरोसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जो पैसा है वो उनको वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है वो इस बारे में कंफ्यूज हो कि उनका तो परिवार नहीं है जो ऊपर बैठे हैं, वो पैसा कहाँ ले जाएगा। हो सकता है शायद वो इस आर्ग्यूमेंट से कहीं कंफ्यूज हों या सहमत भी हों, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो टैक्स का पैसा उनके पास जा रहा है वो वापस उनके पास आ रहा है, जनता के पास नहीं आ रहा है। ये सबको दिख रहा है। क्योंकि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते यदि मैं सिलेंडर महंगा खरीद रहा हूँ, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते यदि मेरे यहाँ की सरकारी शालाएँ, सरकारी पाठशालाएँ उनकी दुर्गति है, यदि मुझे प्राइवेट अस्पतालों में बहुत महंगा इलाज कराना पड़ रहा है, सरकारी अस्पतालों की दुर्गति है, यदि मुझे सरकार के दफ्तर में फाइलें पास कराने के लिए, अपने काम कराने के लिए कदम कदम पर रिश्वत देनी पड़ रही है, तो आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये हर व्यक्ति हिंदुस्तान में अपनी खुली आंखों से देख रहा है। तो असलियत को कहीं ढांपा नहीं जा सकता, जो क्या बोलते हैं, फूलों की खुशबू को आप छुपा नहीं सकते। तो ये कहीं कुछ ना कुछ उस तरह से होता जा रहा है। ये जो ब्रांड है ये बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन इसकी पड़ती जा रही है, क्योंकि मीडिया का इसमें कोई ख़ास सहयोग नहीं है। शुरू में बोला जाता था कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इज हेयर बिकॉज ऑफ मीडिया, बट एक्चुअली द फैक्ट इज दैट दे, after 7-8 years, today they are here despite the media. Media has done everything to kill this brand. बट ये जो वर्ड ऑफ माउथ से बना हुआ ब्रांड है, ये जो आंखों से देखा हुआ ब्रांड है, ये जो दिल से समझा हुआ ब्रांड है, ये बहुत ही पुख्ता नींव अपनी रख रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि युवा चेहरों को आगे करेंगे केजरीवाल, इसी प्रकार की डायनामिक्स पॉलिटिक्स में लाते रहेंगे, इसी प्रकार के जो क्रांतिकारी कदम लेते रहेंगे, ज़मीन पर नया सृजन करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ दिल्ली देखा गया है, अब सूरत में भी एक, कम से कम सूरत के एक कोने में कुछ आम आदमी पार्टी के नगर सेवक सेविकाएं इलेक्ट हुए हैं और दबा कर काम कर रहे हैं। तो ये जो काम की धमक है छोटी छोटी, जैसे कुछ समय पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र के एक ज़िले में एक छोटी सी पंचायत में 3 साल पहले आम आदमी पार्टी के लोग इलेक्ट हुए और उन्होंने अपने जो जिला पंचायत का जो स्कूल है उसकी काया पलट कर दी। हमने देखा कि किस प्रकार सांसद भगवंत मान ने संगरूर में अपने कई स्कूलों को का रंग रूप बदल दिया, किस प्रकार से जो जो जनता का पैसा है वो जनता की सुविधाओं के लिए लगाया गया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो जनता से छुपाए नहीं छुप रही हैं। जनता इस देश की बड़ी ही आप कह सकते हैं कि भोली है, नादान है, कई बार आप मूर्ख भी कह सकते हैं, लेकिन जनता, मुझे लगता है कि न सिर्फ इस देश की, कहीं की भी हो, वो अच्छाई को खींच लेती है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो एक काइंड ऑफ अंडर करंट यू कैन से इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फेवरिंग केजरीवाल, ये जो ब्रांड बन रहा है ये बहुत लंबा जाएगा यदि इसमें अच्छे लोगों को जोड़ा जाए और अच्छे वक्ताओं को, अग्रेसिव लोगों को, खासतौर पर युवा लोगों को यदि नेतृत्व दिया जाए। ऑल दे नीड टू इज नॉक द डोर्स एंड कन्वे द थिंग्स विच हैव बीन डन एंड द विजन टू द सिटीजन्स। आई एम श्योर कम से कम उन्हें मौका मिलने वाला है। अगर पूरे जोश व खरोश के साथ ये चीज़ आगे की जाए तो ये ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। कितने भी धन बल को, कितने भी बाहुबल को, कितने भी मीडिया बल को, षड्यंत्र को ये ढहा देने वाला है। ये एक इस प्रकार का जन सैलाब बन सकता है जिसको रोके नहीं रोका जा सकता। इसलिए जो थोड़ी सी सुगबुगाहट चल रही है, जो समर्थक हैं इस वक्त आज 2021 में केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखने की बातें करते हैं, लोग हंस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग तो 2011 से हंसते आए हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी केजरीवाल और उसकी राजनीति ने कर दी हैं जो आज से 10 साल पहले इसकी
कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। तो ये मेरा छोटा सा आकलन है कि हर जगह केजरीवाल का जो ब्रांड है वो हल्का फुल्का इस्टेब्लिश हो चुका है। अब ज़रूरत है कि संदेश वाहकों के जाने की, अच्छे चेहरों के जाने की, अच्छे वक्ताओं के जाने की, और अग्रेसिवली अपनी जो हिचक है वो छोड़कर समर में कूदने की, जनता को जगाने की। कारवां इसी तरह से बढ़ता चलेगा। हाँ, इसमें बेईमानी को थोड़ा दरकिनार करना पड़ेगा। बेईमानी जो आ रही है उसे ध्यान से हटाना पड़ेगा, लेकिन युवा एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अगर युवा इसमें साथ में जुड़ते हैं, ऑफ कोर्स इसमें जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी सहयोग चाहिए होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं भारतीय राजनीति के पटल पे, उसमें युवा शक्ति बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करने वाली है। अगर लीड स्टेट्स में अग्रेसिव यंग मेन एंड वुमेन की रहेगी तो मुझे लगता है कि ये जो नेशनल लेवल का मिशन है अरविंद केजरीवाल का, ये सफल होने की बहुत अच्छे हद तक संभावनाएं हो सकती हैं। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का जो मिशन है, जिसे लोग शुरू से एक छोटी म्यूनिसिपैलिटी पार्टी कहते रहे हैं, रीजनल छत्रप बताते रहे हैं, एक छोटे से म्यूनिसिपैलिटी का लीडर अरविंद केजरीवाल को बताते रहे हैं, मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल है, नॉट ओनली अक्रॉस इंडिया, इट इज़ इम्प्लीमेंटेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आपको याद हो कि जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी इस आंदोलन के बाद भारत में, तो पाकिस्तान में भी इससे प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। मुझे याद आता है, मैं नेपाल गया था, काठमांडू के ऊपर एक पहाड़ों में कहीं गांव था, मैं वहाँ पे एक व्यक्ति से बात कर रहा था, व्यापारी से, और उसने मुझे केजरीवाल की तारीफ़ की थी। तो केजरीवाल के जो चर्चे हैं वो ऐसी ऐसी जगहों पर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन आप दिलों में वो जगह बनाते जा रहे हैं। जब कोई इंसान इतना प्रिय हो जाता है कि उसके कर्म और उसकी जो छाप दिलों में बैठने लगती है, तो फिर उसे हटाना मुश्किल हो जाता है।